बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें कि सुबह के 4 बज रहे हैं। आप नींद से बोझल आंखों मगर एक खुशगवार सफ़र के जोश के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आप अपना बोर्डिंग पास निकालने के लिए खुदकार मशीन क्यूसेक पर जाते हैं, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक सुर्ख वार्निंग चमकती है। एरर, आगे नहीं बढ़ सकते। काउंटर पर मौजूद नुमाइंदे से फौरी राब्ता करें। आप थोड़ी परेशानी में काउंटर पर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद स्टाफ आपका पासपोर्ट देखता है, एक गहरी और खामोश सांस लेता है और आपको कागज़ का एक पर्चा थमा देता है। जब आप इस पर्चे को गौर से देखते हैं तो वहाँ बड़े और गहरे हरूफ में 4 खौफनाक लफ्ज़ लिखे नज़र आते हैं, SS। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर आपको आम मुसाफिरों की कतार से निकाल कर एक मखसूस जोन में ले जाया जाता है, जहाँ पर हर आंख आपको शक की निगाह से घूर रही होती है। आपके सामान का एक एक हिस्सा बखेर दिया जाता है, कपड़ों और हाथों पर बारूद की जांच की जाती है और आपसे आपकी निजी ज़िंदगी और सफ़र के बारे में वो सवालात किए जाते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? आप दरअसल एक ऐसे आलमी सिक्योरिटी जाल में फंस चुके हैं जिसका मकसद परवाज़ों को महफूज बनाना तो है, लेकिन ये आपके लिए एक ड्रामना ख्वाब बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इन 4 हरूफ का असल मतलब क्या है, वो कौन सा पुरस्कार निज़ाम है जो आपको निशाना बनाता है और आप इस मुसीबत से हमेशा के लिए कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। आइए सबसे पहले इसका टेक्निकल मतलब समझते हैं। ये 4 हरूफ दरअसल एक अंग्रेज़ी जुमले का मुखफ़फ़ हैं जिसका आसान उर्दू मतलब है सिक्योरिटी की दूसरी और तफसीली जांच के लिए आपको मुंतखब किया जाता है। ये निज़ाम क्यों और कब बना, इसके लिए हमें सितंबर 2001 के उन वाक़यात को देखना होगा जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया। इसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने हवाई अड्डों की सिक्योरिटी का ढांचा मुकम्मल तौर पर बदल डाला। उन्होंने ये महसूस किया कि मशकूक अफराद को जहाज़ के दरवाजे पर रोकना काफ़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा खुदकार निज़ाम होना चाहिए जो मुसाफिर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही इसके ख़तरा होने का अंदाज़ा लगा सके। इसी सोच के तहत अमेरिका का सिक्योरिटी इदारा TSA वजूद में आया। ये इदारा दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों और एयरलाइंस के कंप्यूटर से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अगरचे ये निज़ाम अमेरिका ने बनाया है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर मुहित है। आप चाहे लंदन, टोक्यो, इस्तांबुल या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हों, अगर आपका जहाज़ अमेरिका जा रहा है, वहाँ से आ रहा है या सिर्फ अमेरिकी फ़िज़ाई हदूद से गुज़र रहा है, तो आप इस कानून की ज़द में आ सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हज़ारों मील दूर बैठे इस कंप्यूटर्स ने लाखों मुसाफिरों में से आप ही को क्यों निशाना बनाया। इसके पीछे एक एल्गोरिदम काम करता है जिसके कुछ खास रेड फ्लैग्स होते हैं। पहली वजह तो बिल्कुल सादा है और वो है इत्तफाकिया इंतखाब, रैंडम सिलेक्शन। निज़ाम के नाकाबिले पेशगोई रखने वाले कंप्यूटर्स हर फ्लाइट से कुछ आम मुसाफिरों को बगैर किसी वजह के सिक्योरिटी चेक के लिए चुन लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये महज आपकी किस्मत का खेल भी हो सकता है, लेकिन दूसरी वजह आपके सफ़र का तरीक़ाकार भी हो सकता है। कंप्यूटर आपके टिकट बुकिंग के अंदाज़ को मॉनिटर करता है। मिसाल के तौर पर, क्या आपने आखिरी वक्त पर लास्ट मिनट टिकट ख़रीदा? क्या ये सिर्फ वन वे इंटरनेशनल टिकट था? क्या आपने टिकट की भारी रकम कैश अदा की है? ये तमाम बातें कंप्यूटर की नज़र में मशकूक हैं, क्योंकि आम टूरिस्ट अमूमन बहुत पहले आने जाने का मुकम्मल टिकट बुक कराते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे मुल्क से सफ़र कर रहे हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से हसास है, तो आपका नाम इस फहरिस्त में आने का इम्कान बढ़ जाता है। कभी कभी ये महज एक टेक्निकल गलती भी हो सकती है, यानी अगर आपका नाम किसी ऐसी शख्सियत से मिलता जुलता है जो पहले ही वॉच लिस्ट पर है, तो सिस्टम एहतियात के तौर पर आपको भी रोक देगा। जब आपका बोर्डिंग पास इस मखसूस कोड के साथ सिक्योरिटी डेस्क पर पहुंचता है, तो आपका नॉर्मल सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। आप डिजिटल बोर्डिंग पास इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही किसी फास्ट ट्रैक कतार में जा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर इस कोड को देखते ही अलर्ट हो जाता है और आपको एक अलग कमरे या मखसूस जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां अगले 30 से 45 मिनट आपकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी ज़बरदस्त बॉडी सर्च की जाती है। इसके बाद आपके हैंड कैरी का एक एक कोना खंगाला जाता है। आपकी किताबें, जूते, यहाँ तक के बटुए की जेबें भी नहीं छोड़ी जाती। फिर एक ख़ास केमिकल स्वाब टेस्ट के ज़रिए आपके सामान और हाथों की जांच की जाती है ताकि बारूद या किसी ममनुआ केमिकल का सुराग लगाया जा सके।
آخر میں آپ کو اپنے تمام الیکٹرانک آلات جیسے لیپ ٹاپ اور کیمرہ آن کر کے دکھانے ہوتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ اصلی ہیں اور ان میں کوئی بارودی مواد نہیں چھپایا گیا۔ جب تلاشی مکمل ہو جاتی ہے تو آفیسر آپ کے کاغذی بورڈنگ پاس پر ایک خاص مہر لگاتا ہے یا دستخط کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اس مہر کے بغیر ایئر لائن کا عملہ آپ کو جہاز میں قدم رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ ایئرپورٹ پر 1 گھنٹہ ضائع ہونا یا کسی فلائٹ کا چھوٹ جانا ایک الگ تکلیف ہے، لیکن اس کا اصل خطرہ آپ کے مستقبل کے سفر پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کا انتخاب محض اتفاقیہ تھا تو یہ ایک بار کی بات ہے، لیکن اگر آپ کا نام کسی غلط فہمی یا ڈیٹا کی خرابی کی وجہ سے اس فہرست میں آ گیا ہے تو آپ ایک ایسے چکر میں پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کئی سالوں تک جب بھی آپ کوئی ٹکٹ بک کریں گے، آپ کے بورڈنگ پاس پر یہ 4 حروف SS دوبارہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوائی سفر کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیتی ہے۔ آپ ہر وقت اس تناؤ میں رہتے ہیں کہ طویل تلاشی کی وجہ سے آپ کی اگلی فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو کاروبار کے لیے اکثر سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ذہنی اذیت اور وقت کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہر بار ان کی نجی اشیاء کو سرے عام ٹٹولا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کے جال کو کیسے توڑا جائے؟ عارضی طور پر تو آپ کا بہترین ہتھیار صبر اور وقت ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا نام اس لسٹ میں ہو سکتا ہے تو ہمیشہ ایئرپورٹ پر مقررہ وقت سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے پہنچیں اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ انتہائی تعاون کریں۔ لیکن اس کا مستقل حل امریکی حکومت کا ایک آن لائن پروگرام ہے جسے ٹریولر ریڈینس انکوائری پروگرام یا DHS ٹرپ کہا جاتا ہے۔ آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر ایک تفصیلی فارم بھرنا ہوتا ہے اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی جمع کروانی ہوتی ہے۔ وہاں موجود ماہرین آپ کی ریکارڈ کی مینول جانچ پڑتال کرتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانچ پڑتال کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر یہ کام نہیں کرتا کہ آپ کا کسی مشکوک سرگرمی سے کوئی تعلق تو نہیں۔ درخواست منظور ہونے کے بعد آپ کو ایک ریڈریس نمبر دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا میں کہیں بھی ٹکٹ بک کریں، مسافر کی معلومات والے خانے میں یہ نمبر درج کر دیں۔ یہ نمبر سسٹم کو بتاتا ہے کہ آپ کی مکمل چھان بین ہو چکی ہے اور آپ ایک محفوظ مسافر ہیں۔ اس طرح آپ کا بورڈنگ پاس بالکل صاف نکلے گا۔ اپنے سفر کو پرسکون بنائیں اور اس سیکیورٹی چکر سے خود کو ہمیشہ کے لیے آزاد کریں۔ میرے چینل یور فلائٹ ریڈار کو ضرور اور ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی کام کی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو، آپ کا سفر خوشگوار ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔